और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईयूएमएल ने विजय की पार्टी का यहां पर साथ दिया है। समर्थन देती हुई पार्टी नजर आई। टीवीके को बिना शर्त यहां समर्थन दिया है। टीवीके को कांग्रेस, सीपीआईएम का समर्थन मिला है। टीवीके को वीसीके, आईयूएमएल का भी समर्थन मिला है और अब विधायकों की संख्या 120 हो गई है। यानी कि आप देखिए, जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पार कर लिया गया है। किस तरह से 116 खुद इनके पास मौजूद थे विधायक, 118 आंकड़ा चाहिए था सरकार बनाने के लिए। और अब जानकारी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये आंकड़ा पहुंच चुका है सीधे 120 तक। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर सियासी उठापटक के बीच ही आखिरकार विजय की शपथ में लगा ग्रहण हट ही गया। टीवीके को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए जो 2 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी वो आज पूरा हो गया। और 3 दिन बाद आखिरकार वीसीके ने विजय की पार्टी को अपना समर्थन दे ही दिया। टीवीके नेता को समर्थन पत्र सौंपते हुए वीसीके प्रेसिडेंट की तस्वीर भी सामने आई है। इसके साथ टीवीके के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। इनमें से विजय ने 2 सीटें जीती है। पार्टी को कांग्रेस के 5, सीपीआई और सीपीआईएम के 2 विधायकों से समर्थन पत्र पहले ही मिल चुका था। वीसीके का समर्थन मिलने के बाद विजय के पास 119 विधायक हो जाएंगे, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। वहीं विजय को बहुमत मिलने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विजय के समर्थन खुशी से झूमते दिखे। चुनाव के नतीजों के बाद से ही विजय समर्थन के लिए 3 बार राजभवन का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन हर बार बहुमत का आंकड़ा नहीं होने की वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी। तो इधर पंजाब की राजनीति में भी बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। आप सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी हुई कंपनियों पर ईडी ने जमकर छापेमारी की। उन पर 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी और मनी राउंड ट्रिपिंग का बड़ा आरोप है। इस कार्रवाई के बाद आप और बीजेपी के बीच अब सियासी जंग तेज हो गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक ऐसे कंपनियों से बिल खरीदे गए जो असल में मौजूद ही नहीं थी और उन्हीं नकली बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया। इतना ही नहीं, फर्जी कारोबार दिखाकर विदेश से पैसा भारत लाने का भी आरोप है। आज छापेमारी में करीब 20 गाड़ियों में आए ईडी अधिकारी, 36 के लगभग सीआईए और स्पेशल फोर्सेज के जवान सुरक्षा के लिए तैनात थे। संजीव अरोड़ा के दिल्ली और गुरुग्राम वाले ठिकाने पर भी छापेमारी की तो केजरीवाल ने इसे अलग ही मकसद बता दिया। तो इनका मकसद देश से भ्रष्टाचार दूर करना नहीं है, इनका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाना है। वहीं बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कहा है। पंजाब दे अंदर चल रही ईडी रेड, आ कोई मसला अमन अरोड़ा जी दा नहीं, आ कोई मसला संजीव अरोड़ा जी दा नहीं, आ मसला है भ्रष्टाचार दा। कुल मिलाकर ईडी की कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि जांच में और क्या खुलासे होंगे। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है। दाल मंडी से बुलडोजर ने मकानों को ढहाने का काम शुरू कर दिया है और इसके साथ साथ अगले 3 दिन तक योगी के महाबली का टारगेट 43 जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। दाल मंडी की तंग गलियों में बुलडोजर पहुंचा और अपने काम पर लग गया। एक के बाद एक चिन्हित घरों की नींव को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, उसके पहले ही भारी पुलिस बल तैनात था। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई से पहले घरों के मालिकों को अल्टीमेटम दे दिया था। इधर डेडलाइन खत्म हुई और उधर बुलडोजर स्टार्ट हो गया। दाल मंडी आपको चहल पहल और लोगों की भीड़ से भरी नजर आती थी, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। योगी प्रशासन ने दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए 181 मकान चिन्हित किए हैं, जिनमें से 61 मकानों की रजिस्ट्री कराकर 29 करोड़ रुपए दे भी दिए गए हैं और अब नंबर अगले 43 मकानों का है, जो अगले 3 दिनों में मलबा बन जाएंगे।